एक यूट्यूबर और उसके 4 दोस्त साथ में एक सुनसान आइलैंड जो कि कुछ जानलेवा कुत्तों से भरा पड़ा है। जी हाँ, जरूरी नहीं है हर बारी डॉग्स लविंग ही हों, कुछ आदमखोर भी होते हैं, पर कितने ये आपको आज पता चल जाएगा। एक नवविवाहित जोड़ा शहर की चकाचौंध से दूर एक अज्ञात आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। जब तक आदमी अपनी नाव को किनारे पर लगाता है, इसी बीच वो लड़की थोड़ा अंदर चली जाती है ताकि इतनी देर में उस जगह को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन उसे क्या पता था, उसका ये कदम उसकी मौत की वजह बन जाएगा। थोड़ा अंदर जाने पर उस लड़की को एक फेंसिंग जैसा एरिया दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी खूंखार चीजों को इंसान से दूर यहाँ पर लाकर बंद कर दिया गया था, पर अभी तो वहां कुछ नहीं था फिलहाल। इसलिए एंजेलिना आगे बढ़ गई, पर इतने में हम किसी की आहट सुनते हैं, जिसे सुन उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। एकदम से ही सब कुछ बदल गया, जिसके कारण वो तेजी से भागने लगी। लेकिन तभी बाहर खड़ा उसके पति को उसकी चीखें सुनाई, जिसके अगले ही पल हम उस लड़की को बड़ी ही बुरी हालत में देखते हैं, जिसे कोई खींच कर ले जा रहा था। इसके बाद इस जोड़े का क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया। अब कहानी 5 साल आगे शिफ्ट होती है। हम कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें मेल्ट और जॉन को दिखाया जाता है, जो भाई हैं, पर इनकी आपस में कुछ खास बनती नहीं है, और साथ में 3 दोस्त, जिसमें 2 लड़कियां भी थीं। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि इन भाइयों के अंकल का यहाँ पर सालों पहले एक कॉटेज हुआ करता था, जो कि सरकार ने उन्हें अलॉट किया था, पर अचानक मौत के कारण फिर यहाँ कोई नहीं आया। पर आज ये सारे यहाँ आए हैं क्योंकि मेल्ट को अपने YouTube चैनल के लिए कुछ बढ़िया वीडियो शूट करनी थी, तो वहीं उसके बाकी दोस्तों को शहर से दूर कुछ पल सुकून के बिताने थे। इसलिए ये सभी अपने प्राइवेट जेट में बैठकर यहाँ पर लैंड किए। सभी को ये जगह बेहद ही पसंद आती है क्योंकि यहाँ कोई नहीं था उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। सभी प्लेन से उतरकर कॉटेज में चले जाते हैं, पर उसके बाहर ही सारा को एक पप्पी मिलता है, जिसको अकेले देख वो उसे उठा लेती है और फिर खाना वगैरह खिलाती है। कॉटेज इन्हें बहुत पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर उनकी जरूरतों के सारे सामान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई रहता हो। खैर, एक रात बिताने के बाद अगले दिन ये लोग लेक में नहाने चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लड़के पास में ही कुछ लकड़ियां इकट्ठी करते हैं ताकि आज रात बॉन फायर कर सके। इसी बीच हम नाटू नाम के लड़के को देखते हैं, जो किचन में जाता है, तो वो पप्पी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वो उससे कहता है कि ब्रो, मुझे कैट्स ज्यादा पसंद हैं, डॉग्स नहीं। जो सुन वो पप्पी गुर्राने लग जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसने उसकी बात को समझ लिया हो, जो चीज नाटू को बड़ी ही अजीब लगती है। लेकिन वो ज्यादा गौर नहीं करता है और बाहर आ जाता है। तब वो पप्पी भी किचन से निकलकर उस घर से बाहर चला गया। पर सारा को उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए, क्योंकि इस आइलैंड पर उसकी केयर करने वाला कोई नहीं हो। उसे परेशान देख जॉन कहता है कि ठीक है, चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। तब दोनों बाहर जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी वो दिखाई नहीं देता है। इसी बीच सारा को उस पप्पी की आवाज आती है, जो सुन वो उसकी ओर जाती है, तो उसे वहां वो झाड़ियों के पीछे दिख जाता है। तो वो उसे उठाने लगी कि तभी एक बड़े से डॉग ने उसके पैर पर बाइट कर दिया और फिर भाग निकला। इस चीज से वो बेहद ही घबरा गई और फौरन जॉन उसे लेकर अंदर आया। तब सभी ने निक्की ने उसकी इस हालत को देखकर कहा कि हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि जख्म गहरा है, शायद इन्फेक्शन फैल जाए। तो जॉन का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर डॉग किसी को बाइट करता है तो 7 दिन के अंदर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो हमारे पास अभी थोड़ी दिन बचे हैं, तब तक हम यहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। सारा को भी इस चीज से कुछ खास दिक्कत नहीं थी, इसलिए निक्की भी चुप हो गई। और फिर मेल्ट उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करता है और फिर ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। रात में मेल्ट निक्की को बताता है कि जब वे लोग बचपन में अपने अंकल से यहाँ पर मिलने आया करते थे, तो उस दौरान यहाँ पर एक डॉग ट्रेनिंग कैंप चलता था, जिसमें काफी सारे आर्मी डॉग्स भी होते थे जो बहुत ही लॉयल थे। इसलिए हम लोग उनके साथ पूरे वेकेशन भर खेला करते थे। लेकिन एक दिन मेरे अंकल ने एक डॉग को मार दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि उसे एक रेयर इन्फेक्शन हो गया है, जो और डॉग्स के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इस दौरान बाहर हम सारा को देखते हैं, जो अकेले ही खड़ी बाहर देख रही है। तभी वहां जॉन आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसके पास आकर बहुत ही रूड तरीके से किस करना शुरू कर देती है, जो चीज जॉन भी समझ नहीं पाता है, इसलिए अंदर चला जाता है। पर सारा अभी भी बाहर ही खड़ी रहती है। सुबह होने पर सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आज इन्हें इस आइलैंड पर ट्रैक जो करना था, जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो जॉन था, क्योंकि उसका काम तो आज ही होगा। पर जाने से पहले सब जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। पर यहाँ सारा तो कुछ ज्यादा ही भूखी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था उसने अपने साथ साथ नाटू का भी ब्रेकफास्ट खा लिया। लेकिन उसकी ये आदत है, तो सभी उसके खूब मजे लेते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकती है। खैर, अब सभी लड़के पहले शिकार के लिए जाने का सोचते हैं, इसलिए वे दोनों लड़कियों को यही रुकने को कहते हैं। जंगल में जाने के बाद बड़ी ही ताज्जुब की बात होती है
कि इन्हें आसपास कोई भी जानवर नहीं दिखता है, यहाँ तक कि कोई खरगोश या फिर कोई गिलहरी तक भी नहीं, जो बात इन्हें काफी अचंभित कर देती है। लेकिन फिर भी इनकी तलाश जारी थी। इसी बीच नाटू अपने एल्बम के लिए कुछ फोटोज क्लिक करने लगा कि तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक कुत्ता खड़ा है, जो देख वो अचानक से डर गया क्योंकि यह एकदम सडन था। खैर, एक से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पर जब आप चारों ओर से घिर जाओ कुत्तों से, तब आपकी भी फटने चालू हो जाती है, भले ही आप कितने ही बड़े डॉग लवर क्यों ना हो। इस दृश्य को देख नाटू फौरन भागकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें बताया कि ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है, यहाँ अजीब अजीब से बस कुत्ते ही भरे पड़े हैं, इसलिए हमें निकलना चाहिए। लेकिन वे उसकी बात का मजाक बनाते हैं कि इतने में हम अचानक उनके सामने एक लहूलुहान आदमी को खड़े देखते हैं, जिसे देख ये तीनों ही डर गए। आपने पहचाना ये आदमी कौन है? जी हाँ, ये एंजेलिना का पति है, जो कि अभी तक जिंदा है, पर अब शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि इतने में ही कुछ कुत्ते उस पर झपट्टा मारकर कोने में ले गए और वहीं उसे चीर फाड़ कर खाना शुरू कर दिया। जिस मंजर को देख इनकी तो फट के फ्लावर हो गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस पूरे टापू पर बस यही तो अकेले हैं शायद। इन्हें अब जल्दी से उन दोनों लड़कियों को बताना था, पर शायद इन्होंने देर कर दी, क्योंकि वे तो स्विम करने के लिए जा रही थीं। इनसे पहुंचने से पहले ही वहां पर ये कुत्ते पहुंच चुके थे। लेकिन फिर इन्होंने दोनों को आवाज लगाकर कहा कि कॉटेज में भागो जल्दी, यहाँ खतरा है। पहले तो इन्हें लगा कि शायद वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर जब इन्होंने उन खूंखार कुत्तों को देखा तो फौरन भागना शुरू कर दिया। पर आखिर में निक्की का पैर एक कुत्ते के मुंह में आ ही गया, जिसे हटाने के लिए जॉन ने तीर भी चलाया, पर वो उसे लगने के बजाय निक्की के पैर में जा घुसा, जिससे बेचारी दर्द के मारे कराहने लगी। पर इससे वे कुत्ते तो भाग गए। सभी फौरन उसे लेकर अंदर आ गए और उसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन अब सभी के चेहरे पर एक डर था, खासकर वे तीनों लड़के, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी देखा अभी कुछ देर पहले, वो बेहद ही डरावना और हैवानियत से भरा पड़ा था। सबसे ज्यादा नाटू डरा हुआ था, क्योंकि उसे ये जगह पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी, पर उसके दोस्तों के कहने पर वो यहाँ आ गया। इससे आगे वो कुछ और कह पाता कि तभी एक कुत्ता कॉटेज की खिड़की को तोड़कर अंदर घुस आया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन जब उसने सारा को देखा तो अचानक से चुप हो गया। ऐसा लगा कि शायद वो उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जॉन को पता था कि ये कितने खतरनाक हैं, इसलिए मौका देखकर उन्होंने उसे मारकर खत्म कर दिया। लेकिन अब सभी ने फैसला कर लिया है कि उन्हें किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलना है, इसलिए सभी अपना सामान पैक करते हैं। पर वे डॉग अब अभी भी बाहर ही हैं, इसलिए इन्हें थोड़ी देर रुकना पड़ता है। कुछ देर के बाद जब नाटू बाहर देखता है तो हैरानी से बताता है कि उन कुत्तों ने हमारी रस्सी को काट दिया है। प्लेन अब हमसे दूर जाता जा रहा है, जल्दी से बाहर जाना होगा। इसलिए सभी अब हिम्मत करके बाहर आते हैं। किनारे पर जाकर जॉन पानी में कूदता है ताकि उस प्लेन को करीब ला सके। तभी इनकी नजर पड़ती है दो डॉग्स पर, जो कि उसी प्लेन के ऊपर बैठे थे, जो जॉन को देख पानी में कूद जाते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद सभी लोग जॉन को आवाज लगाते हैं कि फौरन पानी से बाहर आओ, जल्दी करो जल्दी। इतना सुनते ही जॉन तेजी से वापस आने लगा, लेकिन अब वे डॉग्स भी इनके पीछे पड़ गए हैं, जिसमें से एक को तो नाटू बेसबॉल से मारकर पानी में खत्म कर देता है। पर अब इन्हें वापस से कॉटेज में जाना होगा, क्योंकि वही एक सेफ जगह है अभी के समय में, तो क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। पर कब तक कॉटेज में रहेंगे? इस जगह से तो लौटना तो है ही। इसलिए मेल्ट उन्हें बताता है कि मैंने गैराज में अंकल की कार देखी थी, तो अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो कंपाउंड में जाकर शायद किसी से मदद मांग सकें। पर इसमें एक दिक्कत है, हमें गैराज तक जाने के लिए बाहर निकलना होगा। पर जॉन के पास एक आइडिया था। कॉटेज के ऊपर लगे एक पुली की मदद से वे गैराज तक पहुंच सकते हैं। पर इस काम में सबसे माहिर निक्की थी, इसलिए वे लोग उसे उस पर चढ़ा देते हैं, जो कि चली भी जाती है। पर बीच में ही उसकी पुली रुक गई और तब तक उन कुत्तों ने भी उसे देख लिया। यानी कि अगर वो पुली टूटी और निक्की नीचे गिरी तो न जाने उसका शरीर कितने टुकड़ों में बिखरा मिले इन्हें। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। निक्की इतनी जल्दी हार नहीं मानती है। उसने अपनी स्किल्स का उपयोग किया और जैसे तैसे करके गैराज तक पहुंच ही गई। पर वहां सिर्फ वो नहीं पहुंची थी, बल्कि उसके साथ वे डॉग्स भी पहुंच गए, जिन्होंने उस पूरे गैराज को चारों ओर से घेर लिया। पर निक्की फिर भी जैसे तैसे करके कार तक पहुंची। लेकिन अगर सारी चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी तो कहानी में मजा कैसे आएगा? कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। हालांकि निक्की ने कोशिश तो भरपूर की, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। इतने में एक कुत्ता अंदर घुस आया और उसकी विंडो पर हमला करने लग गया, इसलिए समय रहते वो फौरन ही वापस चली गई। इधर रात होने पर अब सभी बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इन्हें अब कोई दूसरा चारा नहीं दिख रहा है यहाँ से बाहर निकलना। जिस प्लेन से आए थे वो तो न जाने कहाँ चला गया होगा। एक कार थी, वो भी स्टार्ट नहीं हो रही है। पर यही कम नहीं था कि इतने में ही कॉटेज की लाइट भी चली गई, जिसे ठीक करने नाटू नीचे बेसमेंट में जाता है। लेकिन यहाँ से अब इस कहानी में असली थ्रिल आना शुरू होता है,
क्योंकि उन कुत्तों ने किसी भी तरह करके घर के अंदर घुसने का तरीका ढूंढ लिया, जिसका पहला शिकार बना नाटू। जी हाँ, उन्होंने उसे बेसमेंट में ही पकड़ लिया और बड़ी ही बुरी तरह नोच नोच कर खा लिया। जब उसके दोस्त उसे देखने के लिए नीचे गए तो उन्हें वहां पर नाटू की कटी फटी लाश दिखी, और वे डॉग्स भी जो कि अब हर जगह से घर में घुस रहे थे। एक ने तो मेल्ट पर हमला भी कर दिया था, पर सारा आकर उसे बचाती है। जिसके बाद ये लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए, क्योंकि अभी के समय पर वही एक सेफ जगह है। इसी बीच इन्हें ऊपर वहां रखे कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि ये आइलैंड अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जिन भी डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती थी वे अब मांसाहारी हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर एक खास किस्म का इन्फेक्शन फैल गया है, जो कि अब उन्हें खूंखार बना दिया है। इतना सब कुछ जानने के बाद इन चारों को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि असल में यहाँ पर कोई क्यों नहीं आता है। पूरी रात वहीं बिताने के बाद सुबह सुबह ये फिर से कोशिश करते हैं उस गराज तक जाने की। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। दोनों भाई अब एक दूसरे की मदद करते हैं। जो भी इनके बीच खटास थी अब सब खत्म हो गई। मेल्ट ने धक्का मारकर कार को बाहर निकाला तो वहीं अंदर बैठा जॉन उसे स्टार्ट करने की कोशिश में लगा रहा कि तभी वहां पर आ जाते हैं फिर से वही दानव, जो कि अब मेल्ट के पीछे पड़ गए थे। क्योंकि वो बाहर ही था, इसलिए वो भागते हुए जाकर कार की छत पर बैठ गया। लेकिन अब तो कार भी बंद पड़ने वाली है, इसलिए जॉन ने जानबूझकर उसे खाई की ओर मोड़ दिया। या तो कार स्टार्ट होगी या ये दोनों ही कार के साथ नीचे गिरकर मारे जाएंगे, यही ऑप्शन है इनके पास। पर इनकी किस्मत अच्छी थी कि कार स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये फौरन रिवर्स लेकर कॉटेज की ओर निकल पड़ते हैं। पर यहाँ एक चीज इन्हें और समझ में आ गई थी कि वे कुत्ते शोर से दूर भागते हैं, क्योंकि जब कार शुरू हुई तो वे सभी भाग गए। दोनों लड़के फौरन कॉटेज पर आए और लड़कियों को कहा कि उन्हें निकलना होगा, लेकिन निक्की बताती है कि सारा ऊपर है और उसके साथ एक कुत्ता भी है। इतने में ही हम सारा को देखते हैं, जो ऊपर वाली खिड़की से कुत्ते के साथ नीचे कूद जाती है और जाकर गिरती है एक टूटे हुए झूले पर, जिससे उसकी और उस कुत्ते दोनों की मौत हो गई। उसकी ऐसी मौत को देख जॉन टूट सा जाता है, पर यहीं वे रुकते नहीं। उसके बाद तो वे कुत्ते उसे अपना सुबह का खाना बना लेते हैं और नोच नोच कर खाते हैं। पर इन्हें अभी फौरन कंपाउंड के लिए निकलना होगा, इसलिए कार भगाते हुए ये लोग उसी फेंसिंग वाले एरिया में पहुंचते हैं जहां शायद ये रेडियो से किसी से मदद मांग सकें। पर अंदर जाने पर इन्हें तो कुछ और राज ही जानने को मिलते हैं। दरअसल इस जगह पर सिर्फ कुत्तों को ट्रेंड ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से जेनेटिकली एनहांस्ड किया जा रहा था, यानी कि उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, जो टेस्ट फेल हो गया। इसी बीच इन्हें पता चला कि एंटीना पर लगी एक वायर छूट गई है। अगर उसे जोड़ दिया जाए तो शायद रेडियो काम करने लगे। इसलिए जॉन अब बाहर गया और उस एंटीना पर चढ़ा। इस दौरान उसे शुरुआत में आए उस जोड़े की बोट भी नजर आ जाती है, पर जैसे ही वायर को कनेक्ट करता है उसे जोर का शॉक लगता है, जिससे वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा, जिससे कि वे सभी डॉग्स उसे चारों ओर से घेर कर नोचने लगे। पर मेल्ट आकर अपने भाई की जान बचाता है, लेकिन डॉग्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता है। अंदर से निक्की ये सब देख रही थी। जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उससे कंपाउंड में आग लग गई थी, जिसका फायदा निक्की उठाने का सोचती है। उसने एक सिलेंडर को खोल दिया और फिर खुद पीछे वाले रास्ते से बाहर आ गई। जैसे ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर आग के संपर्क में आता है, वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके शोर से सभी डॉग्स भाग निकले। पर कुछ ही देर में वे वापस लौट आए। बाहर पड़े इन दोनों भाइयों को लगा कि उनका समय करीब है, इसलिए वे एक दूसरे से सॉरी कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि निक्की भी धमाके में मारी गई। पर वो तभी वहां कार लेकर आ गई और उन्हें लेकर लेक में चली गई, जहां उन्हें वो बोट भी मिल गई, जिसके ऊपर बैठकर इन्होंने अपनी जान बचा ली। पर इन्हें अब इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि क्या वे 7 दिन के अंदर शहर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। इसी बीच मेल्ट नीचे आराम करने के लिए जाता है, तो तभी हम देखते हैं कि एक डॉग वहीं पर छुपा बैठा है, जो उस पर हमला कर देता है और बूम, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में जिंदा वापस जा पाए अपने घर, या फिर उस डॉग ने इन तीनों को ही खत्म कर दिया?